हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म रिन्यूअल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कि इस बार आपके रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है, उसके बाद से कैसे आपको फाइनल प्रिंट निकालना है और कॉलेज में कब तक आपको सबमिट करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। इस वीडियो में विशेष करके हम यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं। जैसे आपका बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्स, बीसीए, एमसीए, आपका एलएलबी हो गया, जितने भी कोर्स वगैरह होते हैं यूजी, पीजी और डिप्लोमा को छोड़ करके सभी बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको इस बार यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म रिन्यूअल कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इस पेज को कट कर लेता हूँ। शुरू से मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे विजिट करना है, किस सेक्शन में विजिट करना है और उसके बाद से कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। सबसे ऊपर ही आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, उस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इससे पहले देखिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इस बार एक नया रूल लाया गया है कि एक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है। ये सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी है। यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी हुआ है। ठीक है? तो आपको एक ओटीआर पंजीकरण करें, यहाँ पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड का, मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कर लेना है। इसका जो वीडियो है, वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, उस पे क्लिक करके आप वीडियो को देख लेंगे। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही ईज़ी सा प्रोसेस है। बिना ओटीआर के मैं आपको बता दूँ, चाहे आप फ्रेश फॉर्म फिल अप कर रहे होंगे, चाहे रिन्यूअल, चाहे किसी भी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, किसी भी क्लास या फिर कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, बिना ओटीआर के आपका फॉर्म लॉगिन नहीं होगा। तो एक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, लास्ट में एक ओटीआर नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? मान लीजिए कि आपने ओटीआर कर लिया, आपको नंबर देखने को मिल गया, उसके बाद से आपको आना है स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे, क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे नीचे को आएँगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए है, जैसे कि आप किसी कोर्स के सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में होंगे, तो आपको रिन्यूअल करना होता है। अगर आपने पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप किया था तो, अगर नहीं फिल अप किया था तो फ्रेश ही करना होता है। तो आप फ्रेश वाले सेक्शन से जाकर के फ्रेश करेंगे। यहाँ पे हम रिन्यूअल वाले बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा प्री मैट्रिक, ये आपके कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, ये 12 के बच्चों के लिए है। ये आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जो भी बच्चे कोई कोर्स वगैरह करते हैं यूजी, पीजी और डिप्लोमा के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, सबके लिए ये तीसरा ऑप्शन होता है। चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है? तो आपका जो भी होगा उस हिसाब से क्या कर लेना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों का फिल अप करने जा रहा हूँ, रिन्यूअल करने जा रहा हूँ, तो इसपे मैं क्लिक कर लूँगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, तीसरे वाले ऑप्शन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल अप करना है। आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म पे, फ्रेश फॉर्म जब आपने फिल अप किया था ऊपर ही रहता है। उसके बाद से यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ओटीआर के बारे में, ओटीआर कर लेना होता है। ओटीआर नंबर यहाँ पे आपको फिल अप करना है। ओटीआर आपने नहीं किया हुआ है तो आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च भी करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय फैक्ट टेक्सा, तो वो फ्रेश और लाइव वीडियो देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। उसके बाद से ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे फिल अप करके सबमिट पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि आपने ओटीआर किया हुआ था, भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कैप्चा को फिल अप करके सबमिट पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिल अप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी कि 2025-26 यानी कि इस बार का फॉर्म है, रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का फॉर्म है। ये सारे स्टेप्स आपके क्या होंगे, ऑटोमेटिकली ग्रीन टिक होंगे। अब बच्चे सोचेंगे कि कहाँ से फॉर्म को फिल अप करना है, तो यहाँ पे आपको 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी। इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो आपका कह लीजिए आय प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन वगैरह, आय और जाति का दिख रहा होगा यहाँ पे प्रमाणीकरण हेतु। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट अपने नाम का लगाया है, तो जब भी आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, अपने गार्डियन के नाम का ही आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है। और अगर आपका कोर्स के दौरान ही एक्सपायर हो गया है, आप बदलना चाहते हैं, तो ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे आपका कोई करेक्शन अभी फिलहाल में नहीं होगा। हो सकता है आगे करेक्शन की डेट आए, उस करेक्शन की डेट पे आपका करेक्शन वगैरह हो जाए। तो फिलहाल में आपको क्या करना है, अगर आपका बीच में ही एक्सपायर हो गया है, तो एक्सपायर वाले बच्चों को तो घबराना ही नहीं है, क्योंकि आपका नोटिस भी आया था कि उसी इनकम सर्टिफिकेट जब आपने पहले फ्रेश फॉर्म फिल अप किया होगा, लगाया होगा, तब तो आपका वैलिड होगा। तो बीच में अगर आपका एक्सपायर हो जाता है कोर्स के दौरान में, तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा आते रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहले मेन ऑप्शन ये होता था कि जहाँ से आप सारी चीज़ों को फिल अप करते थे, आपने कितना नंबर पाया है पिछली कक्षा में, ठीक है? आपके एडमिशन की डेट क्या है, फीस आपने कितना जमा किया है, वो सारे डिटेल्स। अब ये ऑप्शन क्लोज कर दिया गया विभाग के द्वारा। अब आपको बच्चों को कुछ नहीं करना है, बच्चों को क्या करना है, केवल अपना ओटीआर करना है, फॉर्म को लॉगिन करना है। इसी में सबसे नीचे आएँगे तो एक आपको फाइनल प्रिंट निकालने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए, संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपको अपना फाइनल प्रिंट देखने को मिल जाएगा। और इस फाइनल प्रिंट को लेकर के और जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बताऊँगा, उसको लेकर के आपको कॉलेज में लास्ट डेट से पहले सबमिट कर देना होता है। लास्ट डेट यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों की बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ हैं, तो आपका 20 दिसंबर के आस-पास है। तो यहाँ देखिए, अभी-अभी जैसे ही आप जभी भी फाइनल प्रिंट वगैरह निकालेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कब निकाला गया है, तो 12
10 यानी कि 12 अक्टूबर 2025 डेट में। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा किसके लिए है, शिक्षण संस्था में जमा करने के लिए है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ओरिजिनल फाइनल प्रिंट है और 2025-26 का है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिख रहे होंगे सिक्योरिटी रीज़न के लिए। यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। इसी में नीचे की ओर आएँगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएँगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहे होंगे, मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा। बस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ देखिए आवेदक के माता-पिता का आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपके नाम का नहीं रहना चाहिए। आवेदक कौन है? आप हैं, आपके माता-पिता का इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र चाहिए। वो इस दुनिया में नहीं है तो जिस भी गार्जियन अभिभावक के यहाँ रहते होंगे, चाचा-चाची, नाना-नानी, दादा-दादी, बुआ-फूफा, उनके नाम का ही आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, अपने नाम का आपको नहीं लगाना है। फिर दूसरे पॉइंट पे वहीं अगर आप देखेंगे तो आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, यानी कि जो आवेदक कौन है? आप हैं। जाति प्रमाण पत्र आपके नाम का रहेगा, लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके नाम का कतई नहीं रहना चाहिए, आपके गार्जियन के नाम का ही चाहिए, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए शुल्क की रसीद वगैरह, कक्षाओं की गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, हॉस्टल में रहते हैं तो उसकी फीस की रसीद वगैरह, बैंक पासबुक वगैरह, ठीक है? फिर आपका हाई स्कूल और आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट वगैरह, इसमें आपका हाई स्कूल प्रीवियस ईयर आ जाएगा और प्रमाण पत्र में आपका आधार आ जाएगा। ये 3 पेज का आपका करिए कि फाइनल प्रिंट होता है और जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा। इसको ले जाकर के लास्ट डेट से पहले आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। उसके बाद से सारे वेरिफिकेशन, सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएँगे। आप बच्चों को, यानी कि बच्चों को अपने स्तर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक समस्या आ रही थी बच्चों के सामने, इनवैलिड की समस्या आ रही थी कि बच्चे कह रहे थे कि सर मेरा इनवैलिड दिखा रहा है, अभी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है? और एक समस्या आ रही थी कि फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है। तो इनवैलिड और फाइनल प्रिंट ना निकलने का रीज़न ये है कि कॉलेज के द्वारा कुछ अप्रूवल होते हैं, कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, वो काम अभी आपके कंप्लीट नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से आपका इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिखा रहा होगा। और जिन बच्चों को ओपन भी हो रहा होगा तो उनका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा होगा। तो ये रीज़न यही है कि आपका कॉलेज से जो अप्रूवल वेरिफिकेशन है वो नहीं हुआ है। जैसे ही वहाँ से हो जाता है, उसके बाद से आपको जो आपके सामने ये समस्या आ रही है, ये समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएँगी। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।